अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 78। राजा जनक ने कहा, हे गुरु, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मैं सच जानना चाहता हूँ, चाहे वह कुछ भी हो। तब अष्टावक्र ने अपना उत्तर देना शुरू किया। उनकी वाणी में एक मधुरता थी, एक गंभीरता थी, जैसे बादलों की गर्जना हो। अष्टावक्र उत्तर आत्मा की ओर देखो। अष्टावक्र बोले, राजन, तुमने पूछा कि इस ब्रह्मांड का निर्माता कौन है, पर पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब तुम मैं कहते हो तो किसे संबोधित करते हो? राजा जनक कुछ सोचने लगे, फिर बोले, मैं यह शरीर हूँ, यह मन हूँ जो राज्य चला रहा है, जो सोच रहा है, जो अनुभव कर रहा है। अष्टावक्र मुस्कुराए, तो क्या तुम सचमुच यह शरीर हो? यह शरीर तो पंचभूतों से बना है और समय के साथ बदलता रहता है। बचपन में यह एक रूप था, युवावस्था में दूसरा, वृद्धावस्था में तीसरा। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ये शरीर हो? और मन तो विचारों का समुंदर है जो हर पल बदलता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी प्रेम। क्या तुम इस परिवर्तनशील विचारों को अपना अस्तित्व मानोगे? राजा जनक चुप सुनते रहे। उनके मन में एक क्रांति हो रही थी। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, तुम्हारा सच्चा स्वरूप तो वह है जो इन सब के पार है। वह आत्मा है, चेतना है, जो साक्षी है। शरीर आता जाता है, मन बदलता है, पर वो साक्षी ना तो जाता है, न आता है, ना बदलता है। वो शाश्वत है, निर्विकार है, निराकार है। राजा जनक ने पूछा, पर हे ऋषि, इसका इस ब्रह्मांड के निर्माण से क्या संबंध है? अष्टावक्र बोले, संबंध यह है कि जिसे तुम ब्रह्मांड कहते हो वो इस आत्मा की छाया है। जैसे सूर्य प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, पर सूर्य स्वयं सब कुछ नहीं है, वह प्रकाश का स्रोत है, वैसे ही सारा ब्रह्मांड आत्मा के प्रकाश में प्रकट हो रहा है। आत्मा ही सब कुछ है, पर सब कुछ आत्मा नहीं है। यह सुनकर राजा जनक का मन और भी उत्सुक हो गया। उन्होंने क्या, कृपया विस्तार से समझाइए। अष्टावक्र ने एक गहरा निश्वास लिया और बोले, सुनो राजन, ये ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे किसी ने बनाया हो। यह तो तुम्हारे अपने चेतना का प्रक्षेपण है। जैसे स्वप्न में तुम एक पूरी दुनिया देखते हो, पर जागने पर पता चलता है कि वह सब तुम्हारे मन की उपज थी, वैसे ये जागृत अवस्था भी एक स्वप्न है, बस थोड़ा स्थूल है, और जिसे तुम मैं मानते हो वही स्वप्न का निर्माता है। राजा जनक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूँ? अष्टावक्र जी हंसे, नहीं राजन, तुम वह मैं नहीं जो शरीर और मन से जुड़ा है। तुम वो आत्मा हो जो शुद्ध चेतना है, और ये आत्मा ही ब्रह्म है जिससे ये सब प्रकट हो रहा है। ब्रह्मांड का कोई अलग निर्माता नहीं, ब्रह्म ही स्वयं को विस्तार दे रहा है, खेल रहा है। यह सब ब्रह्मा की लीला है। राजा जनक के मन में एक प्रकाश राह फूटा, पर अभी भी कुछ संदेह था। उन्होंने पूछा, पर ये ऋषि, फिर ये विविधता क्यों? ये अच्छा बुरा सुख दुख क्यों है? अगर सब ब्रह्मा है तो इतना भेद क्यों? अष्टावक्र ने कोमल स्वर में कहा, राजन, समुद्र को देखो। समुद्र में लहरें उठती है, बुलबुले बनते हैं, झाग होते हैं। यह सब समुद्र के जल से ही बने हैं, पर अलग अलग रूप ले लेते हैं। लहर कहती है मैं लहर हूँ, बुलबुला कहता है मैं बुलबुला हूँ, पर वास्तव में सब समुद्र ही है। जब लहर को ज्ञान हो जाता है कि मैं समुद्र हूँ, तो उसका लहरपन मिट जाता है, वह समुद्र बन जाती है। वैसे ही जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि तुम ब्रह्मा हो, तो तुम्हारा शरीरपन, मनपन और संसारपन मिट जाता है, और तुम शुभ चेतना में स्थित हो जाते हो। और तब तुम्हें पता चलता है कि ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे बाहर नहीं। ये सुनकर राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू संतोष के थे, ज्ञान के थे, पर फिर भी उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, ये गुरु, ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो? मैं अभी भी अपने आप को शरीर और मन ही मानता हूँ, मैं कैसे इस भ्रम से मुक्त हो जाऊँ? अष्टावक्र ने कहा, राजन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही ज्ञान स्वरूप हो, बस अपने भ्रम को छोड़ दो। जैसे आकाश में बादल छाए हों तो सूर्य दिखाई नहीं देता, पर सूर्य है तो वही बादल
हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे विचारों, इच्छाओं और आसक्तियों के बादल हटते ही तुम्हारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और ये बादल कैसे हटेंगे? स्वयं को जानने के द्वारा मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का निरंतर चिंतन करो। जब तुम गहराई से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे तो पाओगे तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम तो वही शुद्ध चेतना हो जो सब कुछ है। अष्टावक्र की वाणी में एक माधुर्य था, एक प्रभाव था जो राजा जनक के हृदय में उतर गया। राजा जनक ने कहा, हे गुरु, क्या आप मुझे कोई मंत्र देंगे, कोई उपदेश देंगे जिससे मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकूं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, मंत्र तो तुम्हारे भीतर ही है, पर मैं तुम्हें कुछ वचन सुनाता हूँ जो तुम्हारे मन को शांत करेंगे। तब अष्टावक्र ने कहा, मन तुम्हारा बंधन है और मन ही तुम्हारा मोक्ष है। जब मन बाहरी वस्तुओं से भटकता है तो बंधन है, जब मन स्वयं में स्थित हो जाता है तो मोक्ष है। तुम स्वयं को जानो, तुम ही वह आकाश हो जिसमें यह ब्रह्मांड तैर रहा है। तुम ही वह चेतना हो जिससे सब कुछ चेतन प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। राजा जनक ने पूछा, पर हे ऋषि, फिर इस दुनिया में कर्तव्य क्या है? मैं एक राजा हूँ, मुझे प्रजा का पालन करना है, क्या मैं इसे छोड़ दूँ? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, कर्तव्य तो करो, पर कर्ता का भाव छोड़ दो। जब तुम जान जाओ कि तुम कर्ता नहीं हो तो सब कुछ स्वतः होने लगेगा। तुम्हारा शरीर और मन अपना कर्म करेंगे, पर तुम आत्मा साक्षी बनकर देखोगे। जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर पड़ता है, पर सूर्य किसी से बंधा नहीं है, वैसे ही तुम सब कुछ करो पर किसी से बंधो मत। यही निष्काम कर्म है, यही ज्ञान का मार्ग है। राजा जनक अब धीरे धीरे समझने लगे थे। उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या आप मुझे और भी बताएंगे? मैं और सुनना चाहता हूँ। हरि